नमस्कार। तो पहले पार्ट में आपने देखा था इस कार का हमने खोला हुआ था इंजन, क्योंकि इस कार में मेनली प्रॉब्लम थी वाइट स्मोक की। जब भी हम इस कार को स्टार्ट करते तो इस तरीके से वाइट स्मोक देती थी, और ये जो रीज़न था ये था ऑयल कंज्यूम करने की वजह से, यानी कि ये कार ऑयल कम कर रही थी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा ऑयल जो था वो साइलेंसर के अंदर जा रहा था, और वो ऑयल जलने की वजह से वाइट स्मोक बन रहा था। तो हमने इस कार का पूरा कम्प्लीटली इंजन ऑयल ड्रेन किया था। इसमें इंजन फ्लश को भी यूज़ किया था, इसीलिए कि हम देखेंगे साथ साथ इंजन फ्लश भी किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इंजन तो हमें खुल नहीं था, तो उसके साथ साथ हमने इंजन फ्लश का भी टेस्ट किया था। और हमने कम्प्लीटली इसकी पूरे इंजन की जो भी फिटिंग थी उस पूरी फिटिंग को रिमूव किया था। इंजन ओवरऑल के टाइम पे हमने इसमें कुछ पार्ट ऐसे भी देखे थे, मैनी फोल्ड के अंदर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, काफ़ी कार्बन था, जिसकी वजह से जो इंजन था इतनी जल्दी खुल गया, वरना 1 लाख किलोमीटर पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है इंजन खुलने की। इंजन आराम से 2-2 ढाई लाख किलोमीटर तक चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर किलो के हिसाब से मिट्टी निकली हुई थी। इसका जब हमने ऑयल सम्प खोला था तो हमने इंजन फ्लश के बारे में भी देखा था कि इंजन फ्लश ने जो ऑयल सम्प होता है, जो इसके अंदर जो स्टेनर होता है, यानी कि जो जिसको जाली बोला जाता है, क्या वो चोक हुआ था, क्योंकि काफ़ी वीडियो में बताया गया है कि ये जाली चोक भी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भी ये देखा था कि ये चोक नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी ने कमेंट किए थे, वीडियो में शो भी किया था कि ये चोक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी रीज़न यहाँ नहीं करता। जबकि अगर हम चाहते तो हम इस पूरे पार्ट को आपको दिखा सकते थे कि नहीं, इंजन फ्लश ने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के स्प्रे हैं, अगर हम उसको लगा भी देते हैं ना तो वो तुरंत पेट्रोल से भी ज़्यादा रैपिडली उसको क्लीन कर सकते हैं पार्ट को। लेकिन हमने वीडियो में जो ओरिजिनलिटी थी इंजन फ्लश की वही आपको दिखाई, वही शो की। इंजन फ्लश ने एक अच्छा काम किया था, वरना हम इस तरीके से स्प्रे लगा करके भी आप उसको क्लीन करके दिखा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो चीज़ जेन्युइनिटी थी, जो कि आजकल यूट्यूब पे चलता होता कुछ है, दिखाते कुछ है, ऐसा बिल्कुल हमने नहीं किया है। जो चीज़ जेन्युइनिटी थी वही हमने आपको उस वीडियो में शो किया था पार्ट 1 के अंदर। अब आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। काफ़ी बड़ा वीडियो है, क्योंकि हमने इसमें पूरी डिटेल दी है इंजन के अंदर, आपको किस तरीके से क्या पार्ट फिटिंग करना है। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार का जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स का जो भी इंजन था, बेसिकली ये तो टाटा सफारी का इंजन है जो कि कंप्लीट है, लेकिन ये है फोर्ड इको स्पोर्ट्स का इंजन। और जो अभी हमने वॉशिंग करके एकदम क्लीनिंग करके इसका जो भी लेथ वर्क था सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ये है इसकी क्रैंकशाफ्ट, ये इसका केम शाफ्ट, इस साइड इसके सिलेंडर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, बिगिन बेयरिंग, इस साइड इसका ये सिलेंडर ब्लॉक, और ये है इसकी न्यू पिस्टन रिंग। यहाँ पर ये है इसकी पिस्टन रिंग जो कि है फोर्ड ओरिजिनल, और इसमें बॉक्स में अंदर पैकिंग है, फिटिंग है इसकी। अभी हम इसको अनबॉक्स करके आपको फिटिंग करके चेक कराएंगे इसका सिलेंडर हेड का और सिलेंडर ब्लॉक का जो बोर का सिस्टम है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये था इसका सिलेंडर ब्लॉक और ये है इसका सिलेंडर पिस्टन। और अभी हमने इसके बोर में जो डाली हुई है ये रिंग हैं, पुरानी वाली रिंग है जो कि इसके पहले वाले पिस्टन के साथ में लगी हुई थी। ये सेकंड रिंग और ये थर्ड ऑयल रिंग। और यहाँ पर आप गैप जो है देख सकते हैं कितना गैप है इसके अंदर। अब हम यहाँ पर क्या आपको लाइव टेस्ट कराएंगे, वो हम टेस्ट कराएंगे इसमें पुरानी रिंग में इतना गैप है और नई रिंग डालने के बाद ये गैप कितना कवर होता है। तो ये चीज़ अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि ये इसमें ऑयल वाली रिंग में इतना गैप है, सेकेंड रिंग में इतना गैप है, थर्ड रिंग में इतना गैप है। तो अब डालते हैं इसमें न्यू रिंग, तो खोलते हैं इसकी न्यू पिस्टन रिंग। और ये है इसकी पिस्टन रिंग की पैकिंग। यहाँ पर जो रिंगें हैं वो कुछ इस तरीके से, ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये है ऑयल रिंग जो कि इस साइड है, और जो ब्लैक वाली रिंग है ये है इसकी कंप्रेसर रिंग, और जो ये स्टील वाली क्रोम में है ये है इसकी टॉप रिंग। बेसिकली आप इन दोनों को कंप्रेसर रिंग बोल सकते हैं, कंप्रेसर रिंग 1, कंप्रेसर रिंग 2, और ये इंजन ऑयल रिंग क्योंकि ऑयल को लुब्रिकेंट करने का काम करती है पिस्टन की साइड में। अब हम यहाँ पर ऑयल रिंग को ऑयल रिंग की जगह पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमने ऑयल रिंग को लगाया हुआ है। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए ये ऑयल रिंग है, और ये रिंग एक समय के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है, और ये रिंग काफ़ी हार्ड भी है, लेकिन ये चीज़ आप कैमरे में नहीं चेक कर सकते। और यहाँ पर जो आप इसकी थिकनेस है और जो गैप है वो आप इस पर कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको इसके बगल से रख के भी दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें और इस रिंग में चौड़ाई में भी काफ़ी फ़र्क है। और अभी हम इसका गैप आपको चेक कराएंगे। एक और पिस्टन डालो बस। तो यहाँ पर जो गैप है पुराने वाली रिंग में इतना है। अब नई वाली रिंग डालते हैं, पिस्टन डालो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो देख सकते हैं। जो न्यू रिंग है उसका गैप कुछ इस तरीके से है, और जो पुरानी रिंग है उसका जो गैप है वो कुछ इस तरीके से है।
ओके। और जो न्यू रिंग है वो कुछ इस तरीके से, तो दोनों में जो डिफरेंट है वो इतना है। अब हम यहाँ पर कंप्रेसर रिंग डालेंगे, तो इस जगह पर डालते हैं कंप्रेसर रिंग। ये देखिए, चलो तो यहाँ पर जो आप नीचे वाली लोअर रिंग देख रहे हैं उसमें जो गैप है वो कुछ इस तरीके से है, और जो अभी हमने न्यू रिंग लगाई है उसमें जो गैप है वो कुछ इस तरीके से है। तो दोनों में गैप का आप फ़र्क देख सकते हैं, बिल्कुल डबल का फ़र्क है। अब हम फिर से इस वाले पिस्टन में जो दूसरी रिंग है उसको लगाएंगे, वो है ये टॉप रिंग। इसको हम इस जगह पर लगा देते हैं, लगाओ। और यहाँ पर जो गैप है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस रिंग में भी दोनों गैप का जो फ़र्क है वो दोनों में बराबर का है। यहाँ पर भी जो नीचे वाली रिंग आप देख रहे हैं ये ओल्ड रिंग है, ऊपर वाली जो रिंग है वो न्यू रिंग है। ओके, तो अब मैंने आपको दोनों का जो गैप है वो चेक करा दिया है इस तरीके से। और ये था ऑयल रिंग का गैप। तो सबसे ज़्यादा जो मेनली प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर वो थी ऑयल कंज्यूम की, यानी कि स्टार्टिंग में कैसी भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं थी, मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी इस ऑयल की। और ऑयल रिंग में सबसे ज़्यादा गैप है जिसकी वजह से ये कार ऑयल कंज्यूम कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार का जो इंजन है वो हमने बिल्कुल क्लीन अप करके ऑलरेडी अभी हमने आपको रिंग का जो गैप था वो सब कुछ चेक करा दिया है। और अब हम करने वाले हैं इस कार के इंजन को फिटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग आपको करनी होती है, जैसे कि इस पर ये है मेन बेरिंग। तो ये मेन बेरिंग ऑलरेडी हमने क्लीनिंग करके इसको अच्छे से चेक करके इसकी जो लोकेशन है वो उस जगह पर फिटिंग कर दी, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। लेकिन फोर्ड इसको काउंट करता है 1 नंबर इस साइड से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, क्योंकि फोर्ड में इस साइड से पिस्टन को काउंट किया जाता है, इस साइड से सिलेंडर नंबर को काउंट किया जाता है। लेकिन हम इंडियन के हिसाब से हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कार जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइव होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको 5 पीसेस में लगाए जाते हैं जो कि लोअर केस के होते हैं। तो ये हमने इस साइड के जो इसके मेन विगिन है यानी कि मेन बेरिंग है उनको लगा दिया है। अब हम लगाएंगे इसके बाद में इसके ऑयल सेपरेटर जो कि इस जगह पर है, इसकी लोकेशन। और वो बेसिकली काम करते हैं पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जब ट्रबल के टाइम पे ऊपर नीचे जब वो पिस्टन मूव होता है तो उसके टाइम पे उसको लुब्रिकेंट करने का। और वो जो पार्ट है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये इसका ऑयल जेट आप इसको बोल सकते हैं। और ये इसका मेन वाल्व है, यानी कि ये इसका मेन बोल्ट है। और इसके अंदर एक छोटी सी बॉल्व होती है, इसको स्पेशली आप एक अच्छे से किसी नुकीले पदार्थ से इस तरीके से आप चेक कर लें, वो बॉल जाम नहीं होनी चाहिए, बॉल एकदम बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लगा देंगे इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। जो पार्ट है ये कुछ इस टाइप का होता है और इस पार्ट को हमें इस तरीके से लगाना है। ओके, और इस तरीके से हम लगा देते हैं इसको सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। देन सेकंड पार्ट को भी हम इस तरीके से ही लगा देते हैं। तो ये चारों पार्ट हैं, इसमें कोई नंबर वगैरह का किसी भी प्रकार का कोई सीन नहीं रहता है। आप किसी भी पार्ट को किस साइड भी लगा सकते हैं, आप इसको इस साइड लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, किसी भी साइड आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। तो अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर इसकी क्रैंकशाफ्ट अभी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ऑयल हमने लुब्रिकेंट कर दिया इसके बिगिन बेरिंग और मेन बेरिंग पे, और लगाते हैं अब इसके ऊपर क्रैंकशाफ्ट लगाओ। ओके, और इस तरीके से लगाने के बाद फिर आपको लुब्रिकेशन करना है इसकी क्रैंकशाफ्ट पर। और अब हम इसको रोटेट करके चेक करेंगे, क्रैंक बिल्कुल स्मूथली रन होनी चाहिए। और अब हम यहाँ साइड में लगाएंगे इसके थर्ड पोर्शन जो कि ये है इस साइड से। और यहाँ पर आपको इसको लगाने के लिए जो यूज करना है तरीका वो है ये कट वाला जो एरिया है, ये दोनों साइड आपको इस पर कट देखने को मिलेगा, लेकिन एक सिंगल साइड आपको यहाँ पर कट नहीं, ओनली पार्ट नंबर देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर वाला जो एरिया है वो आपको रखना है ब्लॉक की साइड पे, कट वाला जो एरिया है वो रखना आपको क्रैंकशाफ्ट की साइड में। तो अभी हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अभी हम इस वाले पार्ट को भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर लुब्रिकेशन और इसके ऊपर हम लगाएंगे इसका क्रैंक केस। और इसको कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है इस क्रैंक के ऊपर। और सिलिकॉन ट्यूब हमने इसके ऊपर लगा लिया था, अब लगा देते हैं इसके सभी बोल्टों को। तो बोल्ट लगाने की लोकेशन है वो इस जगह पर है। सबसे पहले हम मेन बोल्ट इस जगह पर लगाएंगे, सभी बोल्ट इस जगह पर लगा देते हैं।
तो अभी हमने इसके जो बोल्ट थे सभी बोल्टों को मिला दिया, अच्छे से टाइट कर दिया। और एक बार हम यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को चेक करेंगे। क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट को बिल्कुल हाथ से रोटेट कर रहा हूँ। क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री है, एकदम परफेक्ट। और अभी हम इसके जितने भी सभी साइड के बोल्ट हैं, सभी साइड के बोल्ट को यहाँ से लगा देते हैं, जिससे कि जो सिलिकॉन ट्यूब है वो जब तक सूखेगा तो वो लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे। इस साइड भी हमें सभी साइड के बोल्ट लगाने हैं। और ये है इसके 8 mm के कुछ बोल्ट, और इसकी जो थ्रेड है वो 10 mm की है। तो फाइनली अभी हमने यहाँ पर जिस तरीके से क्रैंक शाफ्ट फिटिंग की थी, अब हम इसके आगे की साइड में, यानी कि जिस साइड इसका वाटर पंप वगैरह फिटिंग होता है, इस साइड हम फिटिंग करेंगे इसकी ऑयल पंप। ऑयल पंप बेसिकली इस साइड फिटिंग होती है। और ये पार्ट हम इसलिए लगाते हैं सबसे पहले, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट का जो मूवमेंट है वो कंफर्म हो सके, क्रैंक शाफ्ट कहीं टाइट तो नहीं हुई। क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी एलिमेंट आउट होगा या जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो क्रैंक शाफ्ट क्या है, टाइट हो जाएगी। तो इसलिए हम पिस्टन को सबसे लास्ट में रखते हैं, जिससे कि हमें ये कंफर्म रहे कि क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल यहाँ से लेके एंड पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक बिल्कुल फ्री है। और ये हमारा ऑयल पंप, और ऑयल पंप पे हमने सिलिकॉन ट्यूब यूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पैकिंग वगैरह कुछ नहीं आती है। और इसको आपको इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से कट है उस कट को आपको इस कट से इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे रखना है। क्योंकि ये कट आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये इसको आपको इस तरीके से रख करके ही ईजीली लगाना है। आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपको इसका जो ऑयल पंप है उसको फिटिंग कर देना है। और यहाँ पर अभी हमने इसकी जो क्रैंक शाफ्ट की साइड में, यानी कि जो ऑयल पंप था उसको फिटिंग कर दिया है। और अभी हम लगाने वाले हैं इसके 10 mm के कुछ बोल्ट। इन बोल्टों को कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। सिलिकॉन यहाँ पर हमने यूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पैकिंग वगैरह नहीं आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने क्रैंक शाफ्ट के बोल्ट टाइट किए थे, ऑयल पंप भी टाइट किए, और इसके बाद भी क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री है, एकदम स्मूथली ड्राइव हो रही है। और अब हम लगाएंगे इसमें सिलेंडर पिस्टन और पिस्टन रिंग। तो यहाँ पर अभी हमने, जैसा कि आपको बताया था, इसकी जो ऑयल पंप थी वो लगा दी थी हमने। वाटर पंप हमने इस जगह पर फिटिंग कर दी है। और अभी हम लगाने वाले इसकी ये न्यू मेन ऑयल सील, जो कि पुरानी ऑयल सील इस जगह पर है, और ये है इसकी न्यू मेन ऑयल सील। और ये हम न्यू इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि अगर इंजन ऑयल नए इंजन में से लीकेज होगा तो फिर प्रॉब्लम रहती है। इसलिए ऑयल सील और पैकिंग का विशेष ध्यान रखें। आपको ऑयल सील तो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं इस कार के सिलेंडर पिस्टन में पिस्टन रिंग फिटिंग। तो ऑलरेडी हमने अभी 1 2 3 पिस्टन में रिंग फिटिंग कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 पिस्टनों में इसमें जो रिंगें हैं वो फिटिंग कर दी हैं। अभी एक पिस्टन में रिंग हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको ये वीडियो में बता देते हैं प्रॉपर कि किस तरीके से आपको इसकी जो पिस्टन रिंग है वो फिटिंग करनी है। पिस्टन पकड़ बेटा इसमें हाथ में, यहाँ पर पकड़ो, ऐसे हाथ में पकड़ के नीचे से पकड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे इसकी ऑयल रिंग, जो कि ये है इसकी ऑयल रिंग स्प्रिंग। इसको इस तरीके से आपको लगाना होता है सबसे लोअर वाले कट पे, यानी कि नीचे की साइड में आपको इसकी रिंग को कनेक्टेड करना होगा इस पॉइंट पे। और अब हम लगाएंगे इसमें इसका ये ऑयल रिंग कवर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पिस्टन की ऑयल रिंग की स्प्रिंग का जो कट है वो इस साइड है, तो आपको इसको इस तरीके से पहले रोटेट कर देना है। और अब लगाते हैं इसकी ऑयल रिंग, तो इस तरीके से लगा देना है आपको ऑयल रिंग को। तो यहाँ पर जो ऑयल रिंग है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसकी कंप्रेसर रिंग। तो ये है इसकी कंप्रेसर रिंग, जिसको मेंशन किया गया है टॉप। और ये कुछ इस कलर की रिंग है, और इसके नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल कट भी देखने को मिलेगा इस टाइप का। और इस रिंग को भी हम इस तरह लगा देते हैं।
हेड ये वाला भी है। चलो लगाओ। अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप रिंग, जो कि ये इस तरीके से है और इसको कुछ आपको इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर भी इस रिंग में भी एक टेपर दिया गया है, उस टेपर का भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर की साइड में थोड़ी सी गुलाई दी है और इस साइड का जो एरिया है वो एकदम फ्लैट है। तो ये गुलाई वाला हिस्सा आपको इस तरीके से ऊपर की साइड लगा के रखना है। हाँ जी भैया ले जाइए। और ये रिंग भी देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्टली फिक्स हो चुकी है। और तो ये फर्स्ट टॉप रिंग, ये सेकंड कंप्रेसर रिंग और सबसे नीचे ऑयल रिंग। ओके, तो अभी हमने ये तीनों रिंगें जो हैं कम्प्लीटली फिटिंग की हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के पिस्टनों पर भी रिंगें फिटिंग की हैं और हमने पुरानी रिंगें इसकी हटा दी हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसका ओनली इंजन जो है फ्लश किया था, लेकिन कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फ्लश से जिसकी वजह से इसके बेगिंग वगैरह ख़राब हुए हों या कहीं इंजन सीज हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली हमने इसमें पिस्टन रिंग चेंज कर दी है और स्लिप वगैरह सब कुछ हमने होनिंग करके ली हुई है कंप्लीट। क्लचपेट हमने इसमें नया डाला है क्योंकि क्लचपेट इसका ख़राब था। अब फिटिंग करेंगे इसका सिलेंडर पिस्टन और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी कि 1 नंबर हमें इस साइड से फिटिंग करना है। तो अभी क्लीनिंग करके फिटिंग करते हैं इसमें सिलेंडर पिस्टन। तो यहाँ पर अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें सिलेंडर पिस्टन। तो पूरा जो कम्प्लीटली बोर है इसका हमने वो क्लीन कर लिया है। ये थे इसके सिलेंडर पिस्टन, ये पिस्टन और कनेक्टिंग नोड, और ये है इसमें पेट्रोल। और अभी हम पेट्रोल से क्लीन करेंगे इसके पिस्टन को फिर से एक बार और फिर फिटिंग करेंगे लुब्रिकेंट करके इसके अंदर पिस्टन। और किस तरीके से फिटिंग करनी है वो सारी चीज़ें आज हमको आपको बताएंगे, जैसे कि इसमें किस तरीके से आपको कैप लगाना है, किस तरीके से आपको इसकी पिस्टन की रिंग को सेट करना होता है, किस साइड आपको उसकी लोकेशन रखनी है और किस साइड आपको पिस्टन का नंबर रखना है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो आपको शो करने वाला। तो इस पिस्टन को अभी हमने क्लीन कर लिया है और अब हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इसकी गजन पिन पे लुब्रिकेंट ऑयल लगाना है। उसके बाद हमें बेगिन पेयरिंग पे ऑयल लगाना है, पिस्टन की साइड पे ऑयल लगाना है दोनों साइड, और जो पिस्टन की रिंगें हैं उन पर ऑयल लगाना है। और पिस्टन लगाने से पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेने हैं इसके पिस्टन के दोनों साइड के लॉक, जो कि इस जगह पर हैं गजन पिन लॉक। और सिलेंडर ब्लॉक में आपको लुब्रिकेंट करना है। तो अब हम इसका जो पिस्टन है उसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पिस्टन पे देख सकते हैं ये कट दिया हुआ है, इस साइड ये कट नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो ये एरो का निशान है, ये एरो का निशान कभी कभी मिट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें ये वाला जो कट वाला एरिया है इसको आपको अंदर देख लेना है। इसमें जहाँ पर जिस साइड इसका ऑयल सेपरेटर है उसी साइड में आपको ये कट रखना है। तो इसका जो ऑयल सेपरेटर है वो इस साइड है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके पिस्टन को लगा देते हैं। और पिस्टन की रिंग का जो कट है वो भी आपको ऑयल सेपरेटर की साइड में नहीं रखना है, ऑयल रिंग का कट आपको उसके अपोजिट साइड रखना है, क्योंकि ऑयल का जो प्रेशर आएगा वो ऑयल रिंग से इस साइड आएगा तो गाड़ी कंज्यूम करेगी ऑयल को। तो हमेशा ऑयल रिंग का कट आपको इस साइड रखना है। सेकेंड देन जो कंप्रेसर रिंग है उसका कट आपको इसके लेफ़्ट साइड, और जो टॉप रिंग कंप्रेसर रिंग है उसका रिंग का कट आपको फिर से राइट साइड रखना है। तो इस तरीके से आप इसके पिस्टन रिंग को सेट कर सकते हैं। और इसको अंदर फिक्स करने के लिए पेट्रोल डाल यूज़ करना होता है आपको, ये स्पेशल टूल जो कि है रिंग पुलर। तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है पहले। और ये रिंग क्लिप आपको कुछ इस तरीके से लगानी है और इसको आपको ऊपर की साइड पुश करके रखना है। इसको टाइट करेंगे। और एक बार फिर से आपको पिस्टन को चेक करना है, पिस्टन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे कि अभी ये देखिए मैंने पिस्टन को बाहर निकाला और फिर से लगाया, पिस्टन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ज़रा भी कहीं पिस्टन अटकना नहीं चाहिए। अब हम इसको एक हैमर की हेल्प से पिस्टन को अंदर पुश करेंगे। ऊपर लगा दे यार, इस पर बाहर बस पकड़ने वाली जगह।
अब हम इस पिस्टन को इस तरीके से अंदर धकेलेंगे और ये आप देख सकते हैं जो पिस्टन है वो अंदर फिक्स हो गया। अब हम पीछे बैक साइड देखेंगे। ठीक है, चलो सही आ रहा है। हाँ और थोड़ा सा आ गया आ गया। हाँ ना ना। अब हमने यहाँ पर फिटिंग किया सिलेंडर नंबर 1, तो इस जगह पर अभी हमने सिलेंडर नंबर 1 फिटिंग किया। अब हम सिलेंडर नंबर 4 फिटिंग करेंगे जो कि इस जगह पर फिटिंग किया जाएगा। उसके पार्ट भी हम धोएंगे जिससे कि पेट्रोल से पहले अच्छे से क्लीन कर लें, ज़रा से भी कहीं डस्ट वगैरह या कोई पुराना ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह चिपका ना रहे। तो ये था इसका सिलेंडर नंबर 1 का कैप, और इसको आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर ये बार कोड दिया हुआ है जो कि आपको सेकंड साइड में देखने को नहीं मिलेगा, और इसको आपको रखना है इसके टाइमिंग साइड में। थोड़ा तरीके करके आएगा बस आ जाएगा। और ये है सिलेंडर नंबर 4 का कैप। तो इसमें भी हमें वही चीज़ चेक करनी है, जो बार कोड है इसको हम लेंगे टाइमिंग की साइड में। तो इससे पहले हम इसका करेंगे लुब्रिकेंट, क्योंकि सिलेंडर नंबर 1 कैप पे हमने लुब्रिकेंट किया हुआ था लेकिन इस पर नहीं। इसको भी इस तरीके से लगा देते हैं। और भैया क्या हाल है? भैया लो लगाओ इसको भी, ऐसे घुमा दो। यहाँ पर ये हमने सिलेंडर नंबर 1 का कैप लगाया है, और ये नीचे की साइड में ये सिलेंडर नंबर 4 का कैप लगाया है। और यहाँ पर जो हमें टॉक्स यूज़ करना है, और टोटल जो टॉक यूज़ करना है वो हमें 10 mm का करना है। मैक्सिमम 10 mm से ऊपर हमें इसमें टॉक नहीं लगाना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अभी पिस्टन को पूरा फिटिंग करने के बाद एक बार आपको रोटेशन लगा के चेक कराएंगे पिस्टन में कहीं कोई टाइटनेस या कोई हार्डनेस वगैरह तो नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम चेक करेंगे कि माइनर प्ले, ये माइनर प्ले होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं माइनर प्ले है किसके कैप पे, वैसे ही नीचे वाले साइड में हम चेक करेंगे। तो दोनों साइड में प्ले ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने इसके जो सिलेंडर पिस्टन थे 2, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर पिस्टन फिटिंग कर दिया है। और उसके बाद अभी हम इस इंजन को रोटेट करके चेक कर रहे हैं। तो रोटेशन देखिए बिल्कुल आराम से स्मूथली रन कर रहा है पिस्टन। हल्का सा राउंड लगाते ही इंजन को जो रोटेशन मिल रहा है। तो पिस्टन बिल्कुल फ्री है, और इंजन इसी तरीके से एकदम स्मूथली फिटिंग होना चाहिए जिससे कि इंजन में कहीं भी कोई टाइटनेस ना रहे, जिससे कि आपको कोई रमा वमा ना करना पड़े। आराम से आप इस इंजन को फ्री कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूल इकोनॉमी वगैरह इसकी बेटर रहती है, एफिशिएंसी भी बेटर रहती है, पिकअप भी अच्छा रहता है, कोई स्मोक की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और माइलेज तो सबसे बेस्ट देती है, क्योंकि इंजन पे जब कोई लोड ही नहीं होगा तो माइलेज भी बेटर रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिलेंडर नंबर 2 और 3 भी फिटिंग करेंगे सेम वही स्टेप से। पीछे देखा पकड़ो। और अभी हम आपको रोटेशन लगा के दिखा रहे हैं। ये देखिए इंजन तो फ्री है, स्पैनर से हम इसके इंजन को भी इस तरह घुमा रहे हैं। तो चारों पिस्टन एकदम स्मूथली रन कर रहे हैं। ओके, और अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर इसका ऑयल स्ट्रेनर, और फिर हम लगा देंगे इसका ऑयल सम। तो उसके ऊपर अभी हम ऑयल स्ट्रेनर लगाएंगे जो कि एक तरीके से ऑयल को सक करने का काम करता है, ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका ऑयल सम। और अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिए थे जैसे इसके चारों पिस्टन, और उसके बाद हमने लगा दिया इसका ये ऑयल स्ट्रेनर। और इसके जो बोल्ट की लोकेशन है वो इस जगह पर है। 2 बोल्ट आपको यहाँ मेन पैकिंग पे लगाने हैं, एक इसका आपको ब्रैकेट पे लगाना है। ये आपका बैक कंप्रेसर एयर निकलने के लिए एक पाइप, एयर फ्लो, ये इस साइड एक ऑयल चेक करने के लिए एक पाइप, यानी कि इसमें जो ऑयल गेज है वो उसके थ्रू आता है सीधे ऑयल सम्प तक। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसका ऑयल सम्प, जो कि कोई पैकिंग वगैरह आपको यहाँ यूज़ नहीं करनी होती है, डायरेक्टली आपको सीधे ऑयल सम्प लगा देना होता है। इस सिलिकॉन ट्यूब को लगा करके लगा दो देते हैं इसका ये ऑयल सम्प कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपको ये स्टेड है, स्टेड के ऊपर की साइड इस तरीके से फंसा करके लगाना है। दूसरी साइड भी आपको यहाँ पर एक स्टेड देखने को मिलता है, इसको भी इसकी लोकेशन पे इस तरीके से फंसा करके लगा देना है। तो एक स्टेड इस जगह, दूसरा स्टेड इस जगह, और बाकी के सभी बोल्ट अभी इससे लगा देते हैं। और पूरा चैम्बर कंप्लीट करने के बाद और फिर कल मॉर्निंग में हम करेंगे इसका सिलेंडर हेड फिटिंग, क्योंकि अभी हो गई है शाम, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट कर दिया था इसमें, कल रात को हमने इंजन कंप्लीट कर दिया, चारों पिस्टन लगा करके फ्रेम व्हील क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ ऑयल चंपा लगा दिया था। और अभी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं इसका ये ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन में फिटिंग करेंगे हम इसकी ये न्यू क्लच बेरिंग। तो ये इसकी पुरानी बेरिंग थी जो कि आवाज़ कर रही थी एक समय के साथ, जैसे कि 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई तो ये बेरिंग आवाज़ कर रही थी, अदरवाइज लीकेज वगैरह कुछ नहीं था, क्लच बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर हम ये न्यू क्लच बेरिंग इसमें फिटिंग करने वाले हैं, क्योंकि है 4 और इंजन। तो बोलो उसको, और हमने गियर बॉक्स को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है वॉटिंग वगैरह करके, और इस क्लच बेरिंग को फिटिंग करेंगे अब इस ट्रांसमिशन के अंदर। तो उसको आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है, और इसके जो बोल्ट हैं वो लगा देने हैं, जो कि है 8 mm के, बस में 10 mm की थ्रेड है। कपड़ा दिए और लगाएंगे अब इस ट्रांसमिशन को इस इंजन के अंदर। अभी हम लगाते हैं इस इंजन में इस कार का ये ट्रांसमिशन बेरिंग हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है, और इस ट्रांसमिशन को लगाते हैं इस इंजन के अंदर। नीचे बैठ गया, लगाओ बोल्ट। तो यहाँ पर अभी ये ट्रांसमिशन जो बैठ गया है, और ये है इन बोल्टों को हम इसकी लोकेशन पर लगा देते हैं। लगाओ बोल्ट, लगाओ बोल्ट, देखो एक पकड़ तो लाइक करो। तो इसके सभी बोल्ट अभी हम लगा देते हैं इसकी लोकेशन पर। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसका सिलेंडर हेड गैस्केट और सिलेंडर हेड और इनटेक में फोल्ड टर्बो चार्जर वगैरह, और फिर इस इंजन को कंप्लीट करके फिटिंग करेंगे हम कार के अंदर। अभी यहाँ पर हम फिटिंग करने वाले हैं इसके ऊपर इसका सिलेंडर हेड। तो पूरा कम्प्लीटली इंजन कंप्लीट हो चुका है, और ये है साइड इसका सिलेंडर हेड। इस पर वाल्व वगैरह का जो भी लैब वर्क था वो सब हमने कंप्लीट करा के लिया हुआ है। ओके, और अब हम लगाते हैं सिलेंडर हेड को इस इंजन के ऊपर। चलो लगा। तो ये अभी सिलेंडर हेड को हम फिटिंग कर रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, और अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसके सिलेंडर हेड के सभी बोल्ट टाइट कर दिए हैं, और इसके लिए टॉर्क हमने यूज़ किया वो किया है 110 Nm का, और टोटल बोल्ट सभी टाइट हो चुके हैं। और अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसके आगे की टाइमिंग गियर वगैरह, इसके मैनिफोल्ड। तो यहाँ पर अभी हमने लगा दिए इसके सभी 8 सिलेंडर के 8 वाल्व के प्रॉपर, और इसके नीचे हमने इसकी पिस्टन थी, ये पिन थी, वो भी लगा दी है चेक करके, बिल्कुल ऑल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका कैम शाफ्ट, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर लगाने हैं 2 3 4 5 ओरिंग, क्योंकि ऑयल प्रेशर के लिए, क्योंकि ये ऑयल की लाइन है। तो इस जगह पर हमें इसकी जो ओरिंग है वो ओरिंग लगानी है। लगा तो एक ओरिंग इस जगह लग गई, दूसरी ओरिंग हम ले लें। हाँ, लगा प्लेट बॉन्ड लगा, आगे के प्लेट दे देंगे। बॉन्ड लगाया नहीं लगाया। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके जो रॉकर आर्म थे वो लगा दिए हैं, हेड के बोल्ट टाइट कर दिए हैं, और उसके बाद हम लगाने वाले हैं इसकी एक कैम शाफ्ट। तो इस कैम शाफ्ट पे भी कहीं कोई पैकिंग नहीं होती, इसको भी आपको सिलिकॉन ट्यूब से ही लगा करके फिक्स करना होता है। एक ही हुई। हाँ, तो इसको कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है बस। अब बोल्ट लगा,
हमें ये सभी बोर्ड लगा देने हैं इसके अच्छे से। तो फाइनली अभी हमने यहाँ पर कम्प्लीटली जो इंजन की फिटिंग थी बेसिक, जैसे कि इसका सिलेंडर हेड कवर फिटिंग कर दिया है, इस साइड इसका हाई प्रेशर पंप फिटिंग कर दिया है, इसका स्टार्टर मोटर फिटिंग कर दिया है, ये साइड इसका इंजन टाइमिंग बेल्ट वगैरह कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर लॉक की गई है इसकी इंजन की टाइमिंग। तो ये है इस साइड इसकी क्रैंकशाफ्ट की टाइमिंग, इस साइड है इसकी सिलेंडर हेड की टाइमिंग, और यहाँ पर अगर आपको मैच करनी है इसकी तो ये आप इस जगह पर इसकी हाई प्रेशर पंप की टाइमिंग भी मैच कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली ये इस तरीके से कुछ इसकी इंजन टाइमिंग है। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं, इस जगह से क्रैंकशाफ्ट को लॉक कर सकते हैं, और इस जगह से आप इसके हाई प्रेशर पंप को लॉक कर सकते हैं। ओके, तो अब ये लॉक वोल्ट हटा देते हैं और इंजन को रोटेट करके एक बार चेक करेंगे। निकालो। तो इंजन को अभी हम रोटेट करके चेक कर रहे हैं। इंजन एकदम सही तरीके से रोटेट है, बाल वगैरह कहीं नहीं टकरा रहे हैं। ठीक है, और ये साइड इसकी टाइमिंग बेल्ट, तो अभी ये कार आ गई है फोर्ड इको स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी हम इंजन कंप्लीट करने के बाद फिटिंग करेंगे इस कार के अंदर। तो कम्प्लीटली अभी इस समय जो इंजन है इस कार में वो ये बैठा हुआ है, क्योंकि इसके कुछ पाइप और एक्सल वगैरह बदल के बैठा है। पेट्रोल इंजन ठीक है। चल रिकॉर्ड तो फाइनली अभी हमने इस कार का जो इंजन था पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर फिटिंग कर दी है इसका टर्बो चार्जर, इसका अल्टरनेटर, इसका इंटेक मैनिफोल्ड, इसके फ्यूल इंजेक्टर। एक इंजेक्टर इसका अभी सर्विस पर है क्योंकि उसमें बाई डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम है। इस साइड इसका हाई प्रेशर पंप और ये पूरी वायरिंग हार्नेस और गियर बॉक्स। तो अभी फिटिंग करेंगे इस इंजन को इस कार के अंदर। तो ये कार अभी हमने आगे से पूरी फ्रंट से खोली हुई है, जिस साइड इसमें पूरी कम्प्लीटली जो वायरिंग हार्नेस थी वो इंजन से कम्प्लीटेड है, और इसका बोनेट हुड वगैरह भी खुला हुआ है। आगे से जो मेन इसका टाइम मेंबर है वो भी खुला हुआ है। तो करते हैं फिटिंग इस कार में इस इंजन को फिटिंग। तो अभी इस जगह पर अभी हमने इस कार का जो इंजन था आगे से पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है कार के अंदर। इसका हमने टर्बो चार्जर, इंटरकूलर, रेडिएटर, वायरिंग हार्नेस, आगे का जो रेडिएटर सपोर्ट है इसको फिटिंग कर दिया है। इस साइड हमने ट्रांसमिशन को फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर जो अभी इसके इंजेक्टर लगे हुए हैं, बाकी के उस इंजेक्टर का अभी पार्ट आने वाला है, क्योंकि उस इंजेक्टर को भी हम फिटिंग करेंगे इसके हाई प्रेशर पंप। इस साइड हमने इसका इंजन का जो माउंट था उसको फिटिंग कर दिया है। आगे की साइड से इसकी पूरी रेडिएटर सपोर्ट और आगे जो भी इसका फैन असेंबली वगैरह होता है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नीचे की साइड से यहाँ पर इसके जो ड्राइव एक्सल थे वो फिटिंग हो चुके हैं, गियर बॉक्स फिटिंग हो चुका है, साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो फिटिंग हो चुका है, एसी कंप्रेसर वगैरह एवरीथिंग ऑल पार्ट जो भी हमने फिटिंग में खुला हुआ था सारे पार्ट कंप्लीटली अभी हमने इसमें फिटिंग कर दिए हैं। अभी फाइनली हमने इस कार का जो भी इंजन था वो कंप्लीट ओवरऑल कर दिया। एक बार हम आपको कार को स्टार्ट करके चेक कराते हैं। मानू एक बार स्टार्ट करिए गाड़ी। मेनली हमने इस कार में इंजन फ्लश किया था, उसके बाद हमने इसका कम्प्लीटली इसका जो इंजन था उसको ओवरऑल किया है, और कार बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब कार में कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार कार को स्टार्ट करके चेक कराते हैं। कार में थी स्मार्ट की, और उसके बाद हमने इंजन ओवरऑल करने के बाद अप्रॉक्स करीब हमने 55 से 60 किलोमीटर इसका टेस्ट ड्राइव भी लिया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इग्निशन ऑन करने पर अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है इस कार की स्मार्ट की, और इस कार का जो इस समय किलोमीटर है
1,31,000 पीछे निकल गए। ये तो अभी आप देख सकते हैं कार का जो किलोमीटर है वो है 1,31,269 किलोमीटर, जो कि पहले जो ओल्ड किलोमीटर था वो मैं आपको यहाँ फोटो पे शो कर रहा हूँ। और अभी हमने इस कार को कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया है और आप सुन सकते हैं कार के इंजन का जो साउंड है। एक बार एक्सेलेरेशन कर एक बार हम आपको कार का जो बोनेट है उसको पीछे बढ़ा देते हैं। तो कार कम्प्लीटली ओके हो चुकी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक बार मैं आपको बैक कंप्रेसर भी चेक करा देता हूँ। उसके लिए मेरे को लगानी होगी रॉड मैंने यहाँ लगा दी है। तो ये हमने गेज जो है अभी इसका हटा दिया है। तो कार में बिल्कुल भी कोई बैक कंप्रेसर वाली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके है। तो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कार बिल्कुल ओके है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कार का इंजन है बिल्कुल स्टार्ट है, इंजन भी स्टार्ट है। ओके, तो कार एकदम फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस कार में हमने जो भी काम किया है वो हमने आपको सारा कुछ वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से आप इसका इंजन टाइमिंग वगैरह है, किस तरीके से आप इसके इंजन फिटिंग, किस तरीके से आप इसके इंजन के बाकी काम को कर सकते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सही है, तो ऑल ओके है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमारे पास कार फिर से आ चुकी है वापस। अभी हम इसमें करने वाले हैं फर्स्ट सर्विस, क्योंकि इंजन ओवरऑल के बाद ये फर्स्ट सर्विस के लिए कार हमारे पास आई हुई है, जो कि किलोमीटर में आपको यहाँ डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ 1,31,951 किलोमीटर पर ये कार अभी हमारे पास सेकेंड टाइम फिर से आई है। इस समय हम इस कार में करेंगे इसकी फर्स्ट सर्विस में बेसिक हम कुछ पार्ट इसमें रिप्लेस करेंगे, जैसे कि इसका एयर फिल्टर हम इसमें क्लीन करेंगे, क्योंकि वो हमने इंजन ओवरऑल के टाइम पे इसमें रिप्लेस किया था। ऑयल फिल्टर हम इसमें एवरी टाइम रिप्लेस करते हैं और इंजन ऑयल को हम रिप्लेस करेंगे। ओके, तो सेकंड जो सर्विस होगी इसकी वो होगी इसमें 5,000 किलोमीटर या फिर आप 10,000 तक भी इसको चला सकते हैं। डिपेंड करता है आप इंजन ऑयल किस कंडीशन का या किस क्वालिटी का आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सादा ऑयल मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मैक्सिमम 5,000 तक रन कर सकते हैं। अगर आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 15,000 तक आप उस ऑयल को रन कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे इस कार की फर्स्ट सर्विस इंजन ओवरऑल के बाद। अदरवाइज कार फर्स्ट सर्विस तक चल के आई है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। अभी इस समय प्रेजेंट में भी मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ना ही कोई नॉकिंग है, एसी वगैरह सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है, कोई लोड की प्रॉब्लम नहीं, कोई वार्निंग लाइट नहीं। फ्यूल थोड़ा सा कम है इसलिए फ्यूल की वार्निंग लाइट इस समय ऑन है। बाकी का इंजन में पिकअप वगैरह सब कुछ ओके है, नॉकिंग वगैरह कोई साउंड नहीं है, लोड वगैरह प्रॉपर इंजन ले रहा है, कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो बने रही है, करते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस को स्टार्ट। तो अभी हम आ चुके हैं वर्कशॉप पर और यहाँ पर अभी हम करेंगे इस कार की इंजन ऑयल सर्विस, यानी कि अभी हम इसमें फर्स्ट सर्विस करने वाले हैं, क्योंकि इस कार में जो मेनली प्रॉब्लम थी वो था इंजन ऑयल कंज्यूम करने की। अभी हम पूरा ऑयल ड्रेन करेंगे और चेक करेंगे आपको लाइव फर्स्ट सर्विस के बाद इसने कितना क्या ऑयल कम किया, क्योंकि पहले ये कार 500 किलोमीटर में लगभग 1 से 1.5 लीटर इंजन ऑयल कम कर देती थी। वाइट स्मोक की भी प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ स्टार्टिंग की भी प्रॉब्लम आती थी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। ओके, तो अभी हम करेंगे इस कार का कम्प्लीटली फर्स्ट सर्विस और आपको चेक कराएंगे फर्स्ट सर्विस में आपको किस किस पार्ट को रिप्लेस करना होता है, किस तरीके से करना होता है और क्या क्या पार्ट हम इसमें रिप्लेस करेंगे, क्या कॉस्ट आती है उस पार्ट की। तो वीडियो बने रहिए, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हमने गाड़ी को लगा दिया वे पर सर्विस के लिए। बॉन्ड खोल बेटा, बॉन्ड खोल। और अब खोलते हैं इस कार की सर्विस। तो सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे इसका इंजन ऑयल। चल, ऑयल सम का नट खोल बेटा नीचे का। और इसका एयर फिल्टर जो है उसको क्लीन करेंगे। फ्यूल फिल्टर हमने सर्विस पे चेंज किया था, एयर फिल्टर हमने सर्विस पे चेंज किया था, ऑयल फिल्टर भी चेंज किया था, लेकिन एयर फिल्टर हम क्लीन करेंगे, ऑयल फिल्टर हम रिप्लेस करेंगे, इंजन ऑयल हम रिप्लेस करेंगे। तो बनी रहिए वीडियो में, करते हैं इस काम को स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले निकाल रहे हैं इसका इंजन ऑयल, ड्रेन कर रहे हैं।
ड्रेन करने के बाद अभी हम आपको यहाँ पर लाइव चेक कराएंगे। आप देख सकते हैं अभी हम जो भी इसका इंजन ऑयल है ना उसको बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि इसके इंजन ऑयल को हम टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट सर्विस पे कोई भी इसमें इंजन ऑयल कम हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि पहले जो इस कार में प्रॉब्लम थी ना, इंजन ऑयल काफ़ी कम हो जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्मोक था वो वाइट होता था और गाड़ी में लो पिकअप की प्रॉब्लम रहती थी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी। अब आप देख सकते हैं ऑयल एकदम इसमें एकदम बिल्कुल पूरा निकला है, बिल्कुल लेवल से, कहीं भी कोई ऑयल लेवल कम नहीं है। तो पहले जो मेनली प्रॉब्लम थी इसमें इंजन ऑयल कम करने की, वो इंजन ऑयल ज़्यादा था इसके साइलेंसर में। ये देखिए ये पूरा का पूरा ऑयल का जो वाइट स्मोक बन रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी लंबा वीडियो था ये, मैंने बहुत सारे कट डाले हैं इस वीडियो के अंदर और बारीकी से बार बार कट डालने के बाद तब जाकर के ये वीडियो इतना छोटा हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कार के नए फोल्ड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मनीष काटे को। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।